हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 के चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10, ठीक है। कर एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खिलौना है ठीक है। कह रहा है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है इसका 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है? 15.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो अब सिर्फ शंकु का ऊंचाई निकालना चाहेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 15.5 में से 3.5 घटा दीजिए। 15 से 3 के 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका निकालें। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। शंकु का क्षेत्रफल मतलब πr_l और अर्धगोले का 2πr²। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? देखिए, हमें l नहीं मालूम है, तो l आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग। l स्क्वायर बराबर क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l स्क्वायर h का मान कितना दिया है? 12। r का मान कितना दिया है? 3.5। 12 बराबर 144, 5 25, 3 चौके 12, ठीक है ना। अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4 2 6 4 1 5, 15,625 हो जाएगा, ठीक है ना। अब l बराबर रूट में 15,625। अब इसका निकालेंगे हम लोग वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 125, ठीक है ना। अब 125 दो अंक के बाद है, तो एक अंक बाद लगा दीजिए इसका क्या? डेसिमल। तो 12.5 सेंटीमीटर हो गया एल का मान, ठीक है ना। तो यहाँ रखेंगे कितना? 22/7 गुणे 12.5। आर का मान कितना दिया है? 3.5, 12.5, ठीक है ना। और 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे, ठीक है। अब 7 5 35, तो 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 11, 12.5, 7 5 35, 22 चौक 44 गुणे 5 3.5। अब 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 का भी 11 2 13,
137.5 और 4 5 20 और 4 5 20 2 22 गुणे 3.5 137.5 और गुणा करते कितना हो जाएगा 2 5 10 और 2 3 6 1 7 फिर 0 फिर 7 0 7 के साथ 7 के साथ ठीक है ना। एक अंक बाद उसमें लगा दीजिए 77 हो जाएगा ठीक है ना। आया समझ में। अब जोड़ दीजिए 7 7 14 और 7 3 10 11 1 1 2 और 5 क्या वर्ग सेंटीमीटर ठीक है ना। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाला घनाकार ब्लॉक, तो घन बनाइए एक। ये आपका घनाकार ब्लॉक है, भुजा 7 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई चौड़ाई सभी क्या है 7 ही सेंटीमीटर होगा ठीक है ना। ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया ऊंचाई और ये हो जाएगा चौड़ाई ठीक है। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है अर्धगोलाकार। ठीक है ना। तो ये अर्धगोलाकार पॉइंट रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चा लोग ठीक है। अब जो है कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस के बने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, ठोस के बने पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले व्यास पूछ रहा है ना, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब जरा देखिए, इसका व्यास जो है इसके लंबाई के बराबर है ठीक है ना। अर्धगोले का व्यास किसके बराबर है, घन के लंबाई के बराबर है ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। घन की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है ना, निकल गया। अब उसके बाद ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है इसे बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास जब है 7 सेंटीमीटर हो गया तब 2r बराबर होता है व्यास ना, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/2। रेडियस भी फाइंड हो गया। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए एक पॉइंट है इसे यहाँ पर समझाने योग्य,
यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि क्षेत्रफल तो 2 ही से निकल जाएगा, घन का क्षेत्रफल निकाल देंगे और गोले का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इस पूरे ठोस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैंने क्यों घटाया है। हाँ, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाने का मतलब ये है कि जब हम अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पूरा जो है अर्धगोले का क्षेत्रफल निकल ही जा रहा है, तो उसमें फिर वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का क्या मतलब है। ठीक है ना, सॉरी अर्धवृत्त नहीं, वृत्त। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का क्या मतलब है। यह वृत्त कहाँ है, अर्धगोले में ही है ना। लेकिन ये है कि जब आप इस घन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल में, इस घन के क्षेत्रफल में ये पूरा आ जाएगा ना, जहाँ पर ये रखा है ये पार्ट अर्धगोला उसके ऊपर रखा है ना, तो ये वाला भाग ठोस में आए, ये वाला भाग घन में आएगा ना, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है घन में आएगा ना। हाँ, तो ऑलरेडी पहले से निकाल ही चुके हैं। और उसके बाद ये वाला अर्धगोले का ये जो वृत्तकार बना है ये अर्धगोले का ही तो भाग है ना, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल दिए यहाँ पर। तो अब जो है अगर हम इसका भी क्षेत्रफल में ये वाला भाग दिखाई दे रहा है और इसके भी क्षेत्रफल में ये वाला भाग वृत्त वाला भाग है ना, तो दो बार निकल जाएगा। इसलिए क्या किया जा रहा है कि उसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जा रहा है। तो घन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, और ये घटेगा 2 में से गया 1 पाई आर स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा कितना दिया है 7, और 22/7, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में कैंसिल। अब यहाँ हो जाए कितना 6 गुणे 7 49, और यहाँ हो जाएगा 11 7 77/2। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा, और 6 9 54, और 6 9 54, 6 4 का 24, 24 से 5 कितना हो जाएगा 29, प्लस 2 से भाग कर देंगे 77 में तो कितना हो जाएगा 2 3 6 17, 2 8 16, और उसके 2 5 10। ठीक है ना, 2 3 6 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 हासिल हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, 9 3 12 1 13, 2 1 3, 8 4 12, 9 3 12 1 13, 2 1 3, क्या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो नोट करिए।